अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अल्लाह पाक आजमाइश में भी डालते हैं और अजाब भी देते हैं, लेकिन ये हमें समझना है कि हमारी आजमाइश हो रही है या हमें अजाब मिल रहा है, क्योंकि हमें अपने अमाल याद करने चाहिए कि हमने कौन से गुनाह किए हैं या फिर हमने कौन से गुनाह नहीं किए हैं। जो लोग बेकसूर होते हैं, कभी गुनाह नहीं करते, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो उसे आजमाइश कहा जाता है, और वो आजमाइश उनके भले के लिए ही आती है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत मोड़ ले लेती है। लेकिन जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। दोस्तों, हमें अपनी हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए, जो तारीफ़ के लायक है। तारीफ़ में आप अल्लाह पाक के नामों की तारीफ़ कर सकते हैं कि अल्लाह तू ही करीम है, तू ही खिलने जिलाने वाला है, तेरे ही हुक्म से ये दुनिया चलती है, तू ही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने वाला शख्स उनके बहुत करीब होता है। आप रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से माफ़ी मांग सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अल्लाह की ज़िक्र करने का तरीका और इसकी अहमियत व फजीलत कुरान व हदीस में बहुत ज़्यादा आई है, जिसके बारे में यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मांगते हैं, आप क्या मांगना चाहते हैं। आपको जो भी चाहिए अल्लाह पाक से दिल खोलकर मांगिए, उस चीज़ को एकदम दिल से और सुकून से मांगिए। ऐसे में दोस्तों, चलिए वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने जहाज से समुंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजिज़ा हुआ, जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजीर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान समुंदर में तूफ़ान की वजह से जहाज हचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको ज़िंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजीरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजीर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा, सब ताजीरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागर ने उस नए सौदागर यानी नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजीरों ने मिलकर उस नए ताजीर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजीर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजीर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है, जहाँ आदम ना आदमजाद ना दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजीर के गुजर गए। उस दौरान ताजीर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वो वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, तो ऐसे में अब एक दिन वो ताजीर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही, क्यों
ये सारी मुसीबतें मेरे साथ ही, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं दोस्तों कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजीर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह ये आफतें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज़ वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज़ नज़र आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो खुश था क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज़ पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज़ वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज़ वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के ज़रिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। ये सुनकर ताजीर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज़ तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम उस जहाज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज़ अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज़ पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा, वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालत बिगड़ गई है दोस्तों, आप डरे नहीं, आप खौफज़दा ना हों, घबराए नहीं, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपका दिल टूट जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जलकर राख हो जाए, तो ये जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी, आज के इस वाक़े को सुनकर आपका ईमान बिल्कुल तरोताज़ा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आपने इस वीडियो में से क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आई है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसे ज़रूर अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों हबाब के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इस वीडियो के ज़रिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वो पैगाम आपके ज़रिए आपके दोस्त अहबाब तक भी पहुँच जाए। इसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।